स्वागत है आप सभी का मूल विधि की सेकेंड क्लास में, जिसमें आज हम 27 दिसंबर 2012 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सवालों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। 27 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी, 27 दिसंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जो मूल विधि के सवाल पूछे गए थे उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग एक पहले वीडियो में जो 27 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, उसके सवालों पे हमने चर्चा किया था। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं आगे और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे 2017 में 12 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। ये ओरिजिनल पेपर है। मैं पहले भी आपको आश्वस्त कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपीएसआई का जो सेट है वहाँ से डाउनलोड पेपर किया गया है और जैसा पेपर आता है एज आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2.5 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन होता है यूपीएसआई में, तो 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, और जिसको जो सेट पेपर मैं करा रहा हूँ, अगर वही सेट पेपर उसको मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 पर ही ये सवाल लिखा होगा। तो आपके समय को ना वेस्ट करते हुए आगे हम लोग जो मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन ए में लिखा है 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी हैं। एक दिन वह बच्चे बी को ज़ोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। इसका दूसरा ऑप्शन है क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया है। उस नशीले पदार्थ में के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी है। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। इसमें बताना है कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए ही तैयार रहना है। इसका ऑप्शन डी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अपराध की परिभाषा भी पूछी जाती है। ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे और बताते चलेंगे। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसमें एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो भी वीडियो ग्रुप पे अपलोड होगी चैनल पे, वो आपको मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कि एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो सब आपको कराए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसके आपको बहुत बेनिफिट होगा जब एग्ज़ाम आप देकर बाहर निकलोगे। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक से आपकी यूपीएसआई की जो परीक्षा है 2021 की, वो प्रस्तावित है। दूसरा सवाल यहाँ पर है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। हिंदी में जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल का मतलब है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। कभी कभी उसमें चेंज हो जाता है कि लोकपाल किस भाषा का शब्द है, तो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, ये सवाल पूछा गया है। जिसमें कि ए लिखा हुआ है, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन बी है, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। इसमें बी ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन गलत है, इसका बी ऑप्शन सही है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। इसका बी ऑप्शन सही है। हम लोग आगे चलते हैं।
वहाँ पे देखते हैं जनहित याचिका PIL से संबंधित क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में लिखा है कि किन्हें जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। तो पुष्पा कपिल हिंगोरानी इसका आंसर है। इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है और पूछा जाएगा, संभावना इसकी प्रबल है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। आगे हम लोग चलते हैं और वहाँ पे सवाल है आयकर अधिनियम से सवाल आया है। तो आयकर अधिनियम का कौन सा फॉर्म है? एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। फॉर्म 16 बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्म 16 का सवाल कई बार पूछा जाता है। फॉर्म 16 बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आयकर अधिनियम के बारे में भी थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। तो फॉर्म 16 बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर ट्राई से क्वेश्चन आया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। इसमें जो फिलर है वहाँ पे होगा परेशान ना करें, ठीक। डो नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन जो है वो आप लोग लगा सकते हैं। डो नॉट डिस्टर्ब DND जिसको आप बोलते हैं वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको आपको ऑप्शन उपलब्ध है। तो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है और इसको आप लोग अब आई होप कर सकते हो। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सवाल और हैं। किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ये सरला मुदगल बनाम भारत संघ एक वाद का क्वेश्चन आया है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से और इसको समझ भी लेना चाहिए इसके मामले को। दूसरा आप सवाल है, अगर लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 2 यहाँ पर 2 1 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे यहाँ पर और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लगभग 20 नंबर कितना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर सेक्शन के हिसाब से देखोगे तो एक सेक्शन का 5वां हिस्सा, ठीक, 20%, 100 नंबर में से 20 नंबर एक सेक्शन जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, उसमें से 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी जागरूकता, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ज़्यादा इस पे समय नहीं देना है। बस जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उसको आपको करते रहना है, ध्यान से देखते रहना है, सुनते रहना है। बस इसी में आपका चयन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आगे भी हम वीडियो लाएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें उत्साह मिलता है और हमें कार्य करने में और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।